इस वीडियो में हम लोग आपके नेक्स्ट फंक्शंस को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जो कि सर्च और इंसर्ट बिफोर, ये दो फंक्शंस होते हैं। तो अगर यही ले आ रहे थे तो हम लोग को इस कंडीशन में इस जगह पे से क्या कर देना चाहिए, रिटर्न ट्रू, है ना, क्योंकि मिल गया जो हम खोज रहे थे भाई, वो मिल गया। ठीक है, अब अगर ये नहीं मिला तो क्या करना चाहिए, क्या हम ऐसे कर दें कि एल्स रिटर्न फॉल्स, है ना, क्या हम ऐसा कर दें। तो क्या है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हमको जैसे ही ये नोड मिल जाएगा तो हमको इसके पहले इंसर्ट करना है, ठीक है, हमको इसके बाद नहीं इंसर्ट करना है। पर इस जगह पे अगर हम आ गए हैं तो अब हम इसके पीछे तो जा नहीं सकते, ऐसे जरूरी नहीं है कि यही एक तरीका है। तो अगर तुमको ये तरीके से ना करना हो तो कैसे कर सकते हैं हम लोग। देखो, आई होप कि तुमको ये बात एग्जैक्ट समझ में आई होगी कि हम लोगों ने दो पॉइंटर बनाया है अलग अलग और दोनों को एक साथ चला रहे हैं, एक के पीछे एक रखे हैं। आई थिंक ये तुमको काफी अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा होगा। लिंक लिस्ट बहुत ही मजा आ जाता है पढ़ के, बिल्कुल प्रोग्रामिंग करने का अपना अलग मजा होता है लिंक लिस्ट में, और दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। हमको तो बहुत अच्छा लगता है ये बार बार ऑपरेशन करना। जब हम अपना इनिशियली पढ़ते थे लिंक लिस्ट तो दिस वाज वेरी हैप्पी मोमेंट। हेलो हेलो हेलो, और कैसे हो, मजा आ रहा है ना जीवन में। तो आज के इस सीरीज में देखो, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके नेक्स्ट फंक्शंस को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जो कि सर्च और इंसर्ट बिफोर, ये दो फंक्शंस होने वाले हैं। ठीक है, तो सर्च कैसे होगा, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है अपने पास कि सर्च कैसे करें हम लोग। जैसे अगर अपने पास देखो ये लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 5 इस तरह से इसमें बना हुआ है ना, हमको इसमें सर्च करना है कि क्या कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसका क्या तरीका हो सकता है, देखो सबसे इजीएस्ट तरीका, नाइव तरीका ये हो सकता है, जैसे मान लो कि अपने पास ढेर सारे अलग अलग बॉक्स दिया हुआ है, ऐसे जैसे घर में किचन में सामान रखा होता है, तो एक ही जैसा दिखने वाला ढेर सारा डब्बा रखा हुआ है। ठीक है, और तुमको चेक करना है कि कौन से वाले डब्बा में चाय पत्ती रखा हुआ है। तो तुम क्या कर सकते हो कि अगर उसमें सब डब्बा सेम ही दिख रहा है तो तुम ज्यादा ये कर सकते हो कि डब्बे खोलो और उसमें देखोगी क्या इसमें चाय पत्ती है, नहीं है तो बंद कर दो, और फिर दूसरा खोजो, फिर दूसरे भी देख लो, नहीं है तो उसमें उसके बाद दूसरा देखो, है ना। तो हम लोग यही सेम काम इसमें लगाने वाले हैं। कैसे अब ये सेम काम लगाएंगे भाई, तो let me just grab a beautiful linked list. Yes, this one is good. चलो भाई जरा क्लीन अप मचा लेते हैं। तो अपने को जब सर्च करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसा हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हम लोग कहीं एक डब्बे से शुरू करेंगे और उसमें ओपन करके देख लेंगे। तो लेट से कि हम लोग इसमें 5 सर्च करें, ठीक है। तो हम लेट से यहाँ पे आए, एक क्यू बनाया, क्यू को हेड को डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या देख सकते हैं कि भाई क्यू का जो वैल्यू है, क्या यही वैल्यू हम लोग सर्च कर रहे हैं, तो नहीं, ये वैल्यू तो सर्च नहीं कर रहे हैं। तो क्या करें, नेक्स्ट पे चल जाते हैं भाई, यही तो आता है अपने को, है ना। यहाँ पे आ गए, अब क्या बोलेंगे, क्या ये क्यू में जो वैल्यू है यही वैल्यू हम लोग सर्च कर रहे हैं, नहीं ये वैल्यू नहीं सर्च कर रहे हैं, क्या करें, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ आ गए, क्या यही वैल्यू सर्च कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ आ गए, क्या यही वैल्यू सर्च कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट पे आ गए। अब नेक्स्ट पे जब आए तो देखो यहाँ पे नल है, यहाँ पे कुछ नहीं। इसका मतलब क्या कि इस लिंक लिस्ट में पूरा हम लोग घूम गए और हम लोग को 5 कहीं नहीं मिला, है ना। एकदम अच्छा बात, एकदम समझ में आ रहा है ये बात। अब लेट से अगर कि यहाँ पे एक इस तरह से 5 होता तो इस समय फिर क्या हो जाता कि अब ये जो क्यू है ये मैच कर गया इससे, है ना। तो ये बोलेगा कि यस यस, इस बार मैच कर गया, तो इस बार ये बता देगा कि हाँ ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो चलो फटाफट से इसका फंक्शन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग ये किसका बात कर रहे थे, सर्च करने का, ठीक है। तो सर्च अ नोड इन लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। अब इस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ ट्रू फॉल्स मांगना चाह रहे हैं कि बता दो कि है कि नहीं है ना। तो इट्स बाय द वे इट्स अप टू यू, मतलब तुम चाहो तो नोड स्टार का भी रिटर्न टाइप बना सकते हो, तुम्हारे मर्जी के ऊपर है। पर हम ये कह रहे हैं कि हम इसको बुलियन टाइप का बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। सर्च जिसके अंदर में हमने फिर पास कर देना है नोड स्टार हेड और फिर एक इंटीजर वैल्यू, ठीक है। बस इतना सा काम हुआ। अब देखो हमको क्या करना चाहिए, नोड स्टार क्यू इज इक्वल्स टू हेड कर लेंगे। अब वाइल क्यू, ठीक है, जब तक क्यू एग्जिस्ट कर रहा है तब तक हम क्या कर सकते हैं कि अगर क्यू का जो भी मेरे क्यू का वैल्यू है इज इक्वल्स टू ये वही वैल्यू है जो वैल्यू हमको खोजने के लिए भेजा गया है ना। जब तक, जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि जब तक क्यू एग्जिस्ट कर रहा है तब तक चलते रहो। इसका मतलब क्या कि जब तक क्यू नॉट इक्वल टू नल है ना, जब तक क्यू एग्जिस्ट कर रहा है तब तक चलते रहो और चेक करते रहो कि क्या क्यू का जो वैल्यू है यही वैल्यू है, क्या ये यही वैल्यू हम लोग मेथड में ले आ रहे थे क्या, ठीक है। तो अगर यही ले आ रहे थे तो हम लोग को इस कंडीशन में इस जगह पे से क्या कर देना चाहिए, रिटर्न ट्रू, है ना, क्योंकि मिल गया जो हम खोज रहे थे भाई, वो मिल गया, ठीक है। अब अगर ये नहीं मिला तो क्या करना चाहिए, क्या हम ऐसे कर दें कि एल्स रिटर्न फॉल्स, है ना, क्या हम ऐसा कर दें, बताओ बताओ जल्दी बताओ भाई।
नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? जैसे मान लो अभी ये देखो, ये लिंक लिस्ट दिख रहा है अपने को, है ना, हम इसमें बोले कि 15 फाइंड आउट करो, तो ये क्या करेगा कि बोलेगा क्यू नॉट इक्वल टू नल है, तो हाँ 5 पे जब हम है तो क्यू नॉट इक्वल टू नल है। बोलेगा क्या क्यू का वैल्यू से मैच कर रहा है जो हम खोज रहे हैं, तो नहीं, मैच तो नहीं कर रहा है, तो बोलेगा एल्स में आ गए और रिटर्न फॉल्स कर दिए, है ना। तो हम इस ऐसा अगर कर देंगे तो हम पूरा लिंक लिस्ट नहीं चेक किए। कहां करना चाहिए? जब हम पूरा लिंक लिस्ट चेक कर लिए, है ना, जब Q इक्वल टू नल हो गया, इसका मतलब कि हम लोग पूरा लिंक लिस्ट घूम गए और कहीं भी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। तो अब जब लिंक लिस्ट ही खत्म हो गया है भाई, तो रिटर्न फॉल्स लिख दो यहाँ पे लास्ट में, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा कि अगर नहीं मिला, ये लूप चल के खत्म हो गया, तो इसका मतलब नहीं एग्जिस्ट करता है, बात हो गया खत्म, है ना। चलो अब नेक्स्ट अपने पास जो था उसको बनाते हैं भाई इंसर्ट बिफोर। हाँ, दिस इज वेरी कूल वन, ठीक है, ये बहुत बहुत स्पेशल वन है। चलो फिर से फटाफट से इसको मिटा लेते हैं पहले हम। ठीक है, मान लो कि ये ही मेरे पास लिंक लिस्ट बना हुआ है, यहाँ पे से हम थोड़ा इसको नीचे करते हैं और जरा इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, अगर मान लो हमको बोलता है कि इंसर्ट बिफोर करो, किसके कैसे बिफोर करें, तो पहले तो तुमको दो चीज बताना पड़ेगा। पहले तो ये बताओ कि किसके बिफोर करें, है ना। तो मान लो चलो कि हु के बिफोर करना है, ठीक है। दूसरा चीज क्या रखना है कि उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, जो भी नया आएगा उसका वैल्यू क्या होना चाहिए। तो चलो ना 5 के पहले 4 रखते हैं, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि मेरे पास एक ये लिंक लिस्ट गिवन है, इस लिंक लिस्ट में हम 5 के पहले 4 इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो अब ये कैसे कर सकते हैं हम लोग कि अब देखो, जैसे देखो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हमको जैसे ही ये नोड मिल जाएगा तो हमको इसके पहले इंसर्ट करना है, ठीक है, हमको इसके बाद नहीं इंसर्ट करना है। पर इस जगह पे अगर हम आ गए हैं तो अब हम इसके पीछे तो जा नहीं सकते, क्योंकि हम तो इसके नेक्स्ट का वैल्यू रखते हैं। जैसे अब 5 के नेक्स्ट में नल है, तो इसका मतलब कि अब हम यहां से कहीं नहीं जा सकते, पर यहां से तो हमको पीछे आना था ना। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, तो देखो इसको इस तरह की चीजों को करने का बहुत सारा अलग अलग तरीका है। जैसा भी तरीका तुमको क्लिक करे, जो भी लगे कि तुम्हारा तरीका, तुमको ये तरीका अच्छा लग रहा है, तो जरूर उसको इंप्लीमेंट करने का ट्राई करना, ठीक है। देखो कैसे हम लोग को ये काम करना है। एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि एक क्यू बना लो Q1 और एक बना लो Q2, ठीक है। तो ये जो Q2 रहेगा ना, ये Q1 से हमेशा एक पीछे रहेगा, हमेशा एक पीछे रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जैसे हम Q1 पे सारा ऑपरेशन चेक करेंगे, भाई चेक करो कि क्या Q1 जो है यही वैल्यू वो वैल्यू है जिसके पहले हमको डालना है। तो बोलेगा नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो Q1 को एक आगे बढ़ा दो यहां और Q2 को एक आगे बढ़ा दो, ठीक है, इस तरह से। अब क्या होगा, क्या ये वही वैल्यू है जिसके पहले इंसर्ट करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर इसको एक आगे बढ़ा दो, यहाँ पे जो है Q1 आ गया और यहाँ पे जो है Q2 आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, फिर ये इस चीज को बोलेगा क्या ये वही वैल्यू है, तो नहीं, ये वैल्यू तो नहीं है। ये इस तरह से यहाँ पे Q1 आ गया और यहाँ पे Q2 आ गया, ठीक है, यहाँ पे से हट गया, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ। तो अब जैसे क्या हुआ कि अब ये Q1 आ गया और ये वही वैल्यू है जिसके आगे हमको इंसर्ट करना है ना, होम वाला यही है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि देखो Q1 पे तो हम है ऑलरेडी, हम पीछे तो नहीं जा सकते। तो हम क्या करेंगे कि हम लेकिन Q2 तो इसीलिए अपने एक पीछे लगा रखे हैं भाई, है ना, वो मेरे जस्ट एक ही पीछे है, तो हम उसको बोलेंगे कि तुम एक इंसर्ट कर दो भाई, है ना। तो वो कैसे इंसर्ट करेगा, इस चीज को अगर तुम सोचो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हम लोग इस तरह से बनाते हैं कि हम लोग एक इसमें 4 बना लेंगे, ठीक है। जब हमने एक 4 बनाया है तो अब हमको क्या करने का जरूरत है, पहले तो 4 पे से 5 को वो कर दो और फिर 3 पे से इसको कर दो, है ना। तो ये एक तरह से एग्जैक्ट मिडिल इंसर्ट हो गया, एग्जैक्ट एकदम मिडिल इंसर्ट हो गया। बस अपने को पोजीशन की जगह पे बिफोर वाला काम करना था। पर यहाँ पे देखो हमने क्या किया ना, यहाँ पे हम लोगों ने Q1 और Q2 दो अलग अलग चीजें बना रखी है। पर अगर तुमको ये ना बनाना हो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही एक तरीका है। तो अगर तुमको ये तरीके से ना करना हो तो कैसे कर सकते हैं हम लोग। देखो आई होप कि तुमको ये बात एग्जैक्ट समझ में आई होगी कि हम लोगों ने दो पॉइंटर बनाया है अलग अलग और दोनों को एक साथ चला रहे हैं, एक के पीछे एक रख के। तो इसीलिए जब हम उस वाले पे पहुंचेंगे जिसके पहले इंसर्ट करना है, तो उस जगह पे मेरा वो पॉइंटर अभी भी रहेगा, है ना, क्योंकि दोनों साथ में एक एक चल रहे हैं बस। तो अगर ये अप्रोच नहीं अच्छा लग रहा है तो एक और दूसरी अप्रोच लगाते हैं। देखो ठीक है, दूसरी अप्रोच क्या हम लगाना चाह रहे हैं, यहां पे हमने क्यू को रख दिया, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहले ना तुम ये चेक कर लो कि अगर ये जो जो भी वैल्यू के पहले इंसर्ट करना है, क्या वो हेड पे ही है, क्यू पे नहीं हेड पे बोलते हैं, ठीक है। पहले बार में हम फर्स्ट यूज केस देख रहे हैं इसका।
ठीक है। तो अगर ये हेड ही है तो इसका मतलब अगर तुम इसके भी पहले इंसर्ट करने बोल रहे हो तो मतलब तुम पुश फ्रंट करने बोल रहे हो, ठीक है। ये तो एकदम पक्की बात है, तो इसलिए हमको यहां वाले को चेक करने का जरूरत नहीं है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि तुम जिस क्यू पे हो उससे देखो कि क्या उसका नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है क्या। तो हाँ, 0 के लिए तो नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है भाई, तो ये क्या बोलेगा कि क्यू के नेक्स्ट का वैल्यू, है ना। देखो हम लोग इस तरह से एक्सेस तो कर ही सकते हैं भाई, है ना। हमने क्या बोला, देखो क्यू के नेक्स्ट का वैल्यू, इसका मतलब कि क्यू के नेक्स्ट में, यानी कि जैसे अगर इसको डब्बे, उस वाले डब्बे के हिस्से देखते हैं, जैसे हाँ, लेट मी जस्ट मेक इट वेरी फास्ट। ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अगर हमने ये बोला था कि अगर ये हेड पे ही मिल गया हमको जिसके पहले इंसर्ट करना था, तो हम लोग सिर्फ पुश फ्रंट को कॉल कर सकते हैं। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं ना, देखो कि अब एक क्यू बना लो, और हम लोग कैसे देखेंगे कि क्या क्यू का नेक्स्ट नल नहीं है। तो देखो इस 100 पे जब हम लोग हैं तो इसका नेक्स्ट जो है वो नल तो नहीं है ना। तो ये बोल रहा है कि जो भी इसका नेक्स्ट है उसके वैल्यू से चेक कर लो सीधे सीधे। इसका मतलब कि 1 पे से ये 200 को नेक्स्ट इस तरह से देखा, फिर 200 यहाँ पे से चला गया और यहाँ पे जाके इसका वैल्यू देख के आया, है ना। ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। हम देखो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि क्यू के नेक्स्ट का वैल्यू क्या मेरे उस वैल्यू से मैच कर रहा है जो हम करना चाह रहे हैं। मान लो कि 5 की जगह 3 के पहले करना चाह रहे होते, ठीक है। तो अब क्या होता कि ये बोला कि देखो ये वैल्यू तो मैच नहीं किया तो नेक्स्ट पे चले जाओ। यहाँ पे हम आए तो अब देखो, अब हम जिस क्यू पे हैं हमको पता है कि हमने इसका तो ऑलरेडी चेक कर रखा है ना। तो अब हम क्या बोलेंगे कि क्या इसका नेक्स्ट नल है, तो इसका नेक्स्ट नल तो नहीं है भाई। नल नहीं है तो क्या करो कि इसके जो भी क्यू का नेक्स्ट है उसका वैल्यू चेक करो कि क्या ये वही वैल्यू है जो मैच कराना था। हाँ, ये वही वैल्यू है ना। क्यू के नेक्स्ट में देखो 300 का वैल्यू 3 है, तो यानी कि ये मैच कर रहा है। वेरी क्विक मैच, वेरी गुड मैच, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना चाहेंगे, देखो कि एक नया नोड बना लेंगे। सबसे पहले तो एक नया यहाँ पे नोड बना देंगे, ठीक है। इसको लेट से कि हम लोग 5 यहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक है। इसको लेट से हम लोग 500 ही बोल देते हैं, ठीक है। अब क्या किया जाए, तो अब देखो वही मिडिल इंसर्ट का सेम कॉन्सेप्ट है। इसको टेम्प बोल देते हैं अगर हम लोग, तो टेम्प के नेक्स्ट में क्यू के नेक्स्ट को डाल दिया हमने, ठीक है, यानी कि 300, और फिर क्यू के नेक्स्ट में टेम्प को डाल दिया हमने, ठीक है। देखो वेरी इजी, वेरी 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 इजी। तो जल्दी जल्दी से चल के इसको कर लेते हैं, पहले तो इसका कोड लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब वैसे तो हो सकता है कि ये भी हेड को अपडेट कर रहा हो, तो नोड स्टार रिटर्न करा लेते हैं इससे, ठीक है। क्या करना था, इंसर्ट बिफोर, है ना। अब बताओ इसमें क्या क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई एक हेड दे दो हमको, तो ठीक है। उसके अलावा किसके पहले इंसर्ट करना है, ठीक है। तो कोई तो एक नंबर होना चाहिए जिसके पहले हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं कि इंटीजर बिफोर, ठीक है। और क्या बोल देते हैं, कौन सा वैल्यू इंसर्ट करना है, तो ये हो गया वैल्यू, ठीक है। अब बताओ अब हम लोग इसमें क्या करें। सबसे पहले तो कि अगर हेड जो है वो मतलब कि एग्जिस्ट कर रहा है ना, हेड नल नहीं है ना। तो ऐसा बोलते हैं कि हेड नॉट इक्वल टू नल, या फिर तुम सिर्फ हेड लिखे होते तो भी काम कर जाता, ठीक है। हेड नॉट इक्वल टू नल है, और हेड का जो भी वैल्यू है वो इक्वल टू द बिफोर वैल्यू है ना। कि मतलब तुम बोल रहे हो कि जो हेड है उसी के पहले इंसर्ट कर दो, तो इसका मतलब है कि तुम बोल रहे हो कि पुश फ्रंट कर दो, है ना। तो हम लोग यहां से पुश फ्रंट को कॉल दे दिए, ठीक है। पुश फ्रंट कैसे कर दें, हेड पास कर दो भाई। देखो ऊपर में लिखा हुआ आ रहा है, याद रखने का जरूरत नहीं बिल्कुल भी, है ना। हेड आ रहा है, हेड पास कर दिया और एक वैल्यू जो भी था वो पास कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये पुश फ्रंट होके मेरा काम कर जाएगा। अब अगर ये हेड नल नहीं है, यहाँ पे ना चलो जो है सिंपल सा ऐसा कर देते हैं कि अगर हेड जो है वो नॉट हेड ऐसा लिख देते हैं। अगर ये नॉट हेड है तो रिटर्न हेड कर दो सीधे सीधे, है ना, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तुम सोचो, तुम ये कह रहे हो कि तुम किसी नोड के पहले इंसर्ट कर दो और ओवरऑल लिंक लिस्ट में कोई नोड ही नहीं है, तो इसका मतलब ये तो गलत है। तो हमने इसको सीधे वापस कर दिया, कुछ बोला भी नहीं। चाहो तो मैसेज डाल सकते हो भाई। अब क्या करते हैं, चलो अपना नोड स्टार क्यू इज इक्वल्स टू हेड बना लेते हैं, वाइल क्यू का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है ना। जब तक कि मेरे क्यू का नेक्स्ट नल नहीं है तब तक हम लोग क्या करना चाहेंगे कि अगर
क्यू के नेक्स्ट का जो भी वैल्यू है वो मैच कर गया मेरे बिफोर वैल्यू से, है ना। अगर जो भी क्यू के नेक्स्ट का वैल्यू है वो मेरे बिफोर वाले के वैल्यू से मैच कर गया, तो इसका मतलब कि हमको क्यू वाले जगह पे ही ये सब काम करना था जो भी करना था, है ना। तो हम यहाँ पे चलो फटाफट से बना लेते हैं, ऑटो स्टार्ट टेम्प इज इक्वल्स टू न्यू नोड। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि भाई टेम्प के वैल्यू में पहले तुम वैल्यू इंसर्ट कर दो, टेम्प के नेक्स्ट में तुम क्यू का नेक्स्ट इंसर्ट कर दो, है ना, और फिर क्यू के नेक्स्ट में टेम्प को इंसर्ट कर दो। ठीक है, देखो हम ये याद करके नहीं बैठे हुए हैं, हम बिल्कुल जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे ना, ये कि हम देखो वही सेम तीन काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि टेम्प के नेक्स्ट में क्यू का नेक्स्ट डाल दिया और क्यू के नेक्स्ट में टेम्प को डाल दिया। देखो यही सेम काम बस करना होता है, टेम्प के नेक्स्ट में क्यू का नेक्स्ट, क्यू के नेक्स्ट में टेम्प, है ना। और तुम भी कभी देखो दोस्त याद नहीं करना, हम तुमको बिल्कुल बोल रहे हैं, क्योंकि ना अगर जैसे कोई जरूरी नहीं है कि इसको तुम फिर से इसी तरीके से कोड लिखना, इवन हम भी अगर दोबारा कोड लिखने कभी बैठेंगे ना तो जरूरी नहीं है कि हम ऐसा ही कोड लिखें, हो सकता है कि हम किसी और तरीके से लिखें, है ना। तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है एज अ प्रोग्रामर कि हम उसको कैसे लिखना चाह रहे हैं। हम बहुत ज्यादा तुमसे रिक्वेस्ट करेंगे कि तुम इन सारे कोड को खुद से लिखने का ट्राई करना, मेरा कोड कॉपी पेस्ट मत करना, ठीक है। और अगर नहीं भी चलेगा तो ड्राई रन कर करके देखना कि क्या दिक्कत हो रहा है। अगर फिर भी नहीं चलेगा तो मेरा कोड कॉपी पे लिख के या कंप्यूटर पे लिख के उसको ड्राई रन करके देखना कि मेरा वाला कैसे चल रहा है, ठीक है। तुमको जरूर से ये बात समझ में आ जाएगा। तो अब हमने देखो क्या बोला, टेम्प इज इक्वल्स टू न्यू नोड, टेम्प के वैल्यू में वैल्यू डाल दिया, टेम्प के नेक्स्ट में क्यू का नेक्स्ट डाल दिया, क्यू के नेक्स्ट में टेम्प को डाल दिया, ठीक है। अब जो भी हमको इंसर्ट फिंसर्ट करना था ये सब काम हो गया है मेरा। तो अब हम लोग यहां से सिंपली चाहे तो रिटर्न हेड कर जाए, भाई काम खत्म हो गया अपना, ठीक है। पर अगर ये वैल्यू मैच नहीं किया, कभी भी नहीं मैच किया, तो क्या करना चाहिए, तो कुछ नहीं करना चाहिए हमको लगता है ना। इनको भी फटाफट से रन करके देखते हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंट करके देखते हैं, तो ये लिंक लिस्ट में कुछ नहीं आ रहा है। तो क्या तुम बता सकते हो कि ये कुछ नहीं क्यों आ रहा है बार बार? क्योंकि देखो हम लोग कहीं डेटाबेस में नहीं रखे हुए हैं कुछ भी, है ना। हम लोग हर बार रैम पे ये सब मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं लिटरली। तो जब ये मेमोरीज क्रिएट हो रही है तो फिर उसके बाद जब प्रोग्राम बंद हो जा रहा है तो वो पॉइंटर्स या उसका जो भी मेमोरी था वो सब खत्म हो जा रहा है। अगर वो मेमोरी रह भी जा रहा है, क्योंकि हम लोग डिलीट नहीं कर रहे हैं, है ना, तो अगर वो मेमोरी रह भी जा रहा है तो भी हमारा पॉइंटर डिलीट हो जा रहा है, इसलिए हम उस मेमोरी को दोबारा एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वो रैम में रखा हुआ था। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जब लिंक लिस्ट प्रिंट कर रहे हैं तो ये कुछ नहीं प्रिंट कर रहा है। ठीक है, चलो फटाफट से पहले तो पुश बैक कर लेते हैं एक दो वैल्यू 10 20 30। ठीक है, अगर हम लिंक लिस्ट प्रिंट किए तो देखो 10 20 30 प्रिंट हो गया। तो अब अपने पास क्या क्या इस बार में था, पहले तो सर्च था। ठीक है, सर्च कर लेते हैं भाई। सर्च कैसे करेंगे, 5 से 5 प्रिंट किया, ओके तो बंद हो गया। क्यों बंद हुआ बता सकते हो क्या? हाँ राइट, हम लोगों ने केस में नहीं लिखा है इसको। ठीक है, केस 5 सर्च करने के लिए अपने को उसको मैसेज देना पड़ेगा कि एंटर अ नंबर। ठीक है, अब वो जब इंटर वैल्यू करेगा तो हम ये वैल्यू ले लेंगे और फिर एक सर्च नाम का जो फंक्शन है उसको कॉल कर लेंगे जिसमें हेड पास कर देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे कि वैल्यू पास कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ये तो रिटर्न टाइप ट्रू है, ट्रू फॉल्स वाला है, मतलब बुल रिटर्न टाइप है इसका, तो यानी कि ये ट्रू या फॉल्स देगा। हम लोग इसको चलो ऑटो गॉट इज इक्वल्स टू लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि गॉट या तो ट्रू बनेगा या तो फॉल्स बनेगा, ऑटो जो है बुलियन बन जाएगा रन टाइम पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि इफ गॉट, इफ नहीं लिखते हैं, चलो ऐसे लिखते हैं गॉट, तो फिर यहाँ पे लिख दो सी आउट, रुक जाओ, सी आउट। ठीक है, गॉट, तो फिर बोल दो कि एलिमेंट फाउंड। ठीक है, नहीं तो फिर बोल दो एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, देखो हमने टर्नरी ऑपरेटर यूज किया कि गॉट में अगर ट्रू आया है तो ये वाला कर दो, नहीं तो ये वाला कर दो। ठीक है, तो ये हमने बना लिया केस 5। यहां पे हम लोग को करना पड़ेगा ब्रेक, फिर बनाएंगे हम लोग केस 6। ठीक है, केस 6 क्या था अपना,
यहाँ पे देखते हैं इंसर्ट बिफोर, ओके इंसर्ट बिफोर, तो सी आउट एंटर नंबर, रुको, न्यू एंड बिफोर नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सीन क्या कर लेना चाहिए, वैल्यू कर लेते हैं, और बिफोर की जगह पे भी ये पोजीशन ही यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग चाहें तो यूज तो कर ही सकते हैं वेरिएबल, है ना। तो अब देखो क्या करना होगा कि हम लोग को उसका मेथड कॉल करना था कि बिफोर, क्या नाम रखे थे उसका हम लोग, इंसर्ट बिफोर, ठीक है। इंसर्ट बिफोर में हमने बोला भाई चलो हेड पास कर देते हैं, और फिर पोजीशन पास कर देते हैं यानी बिफोर, और फिर वैल्यू पास कर देते हैं, ठीक है। जब हमने ये पास किया तो ये अब हमको नया हेड ले आके दे देगा, और फिर हम लोग इसको ब्रेक कर लेंगे भाई, ठीक है। तो अब चलो फटाफट से इसको रन करके देखेंगे हम लोग। ओके, ये बोल रहा है इन फंक्शन इंट मैन एरर जंप टू केस लेबल, ओके क्रॉस इनिशियलाइजेशन, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। हाँ ये क्यों हो रहा होगा ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, देखो हम लोग इस लेबल के अंदर में एक वेरिएबल बना रहे हैं, है ना। तो ये वेरिएबल मतलब जैसे तुम सोचो तो ये वेरिएबल जरूरी नहीं है ना कि ये इस जगह पे भी मिल जाएगा हमको, है ना। अगर हम यहाँ पे गॉट यूज करना चाहें तो ये चलेगा, है ना, देखो ये चलेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ऐसा कुछ लिखें तो ये चलेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है लिटरली, है ना। इसको देखो ये बुल बता रहा है, पर ये ठीक नहीं है, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि केस 6 चल जाए पर केस 5 ना चलाओ, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो पहला काम तुम ये कर सकते हो कि ये गॉट को उठा के बाहर रख दो, ठीक है। दूसरा काम ये कर सकते हो कि इसको एक स्कोप में डाल दो। स्कोप में डालने के लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि ये इस पे काम कर जाएगा कि नहीं, बट अगर नहीं करेगा तो हम लोग इसको बाहर बना सकते हैं, बट हमको लगता है कि ये काम कर जाएगा इस तरह। हाँ ओके, देखा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, हम लोग को 5 और 6 वाले को चेक करना है, ठीक है। तो फटाफट से पहले डाल लेते हैं भाई 1 10, ओके 1 20 1 30 1 40। अब हमने 10 20 30 40 इस तरह से प्रिंट कर लिया, ठीक है। अब देखो अब सर्च करते हैं भाई, क्या इसमें लेट्स से कि 10 है तो एलिमेंट फाउंड, ठीक है। फिर से सर्च करते हैं भाई 5, तो क्या इसमें 50 है, ओके समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके देखो कितनी बड़ी गलती की है हम लोगों ने। पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि क्या क्यू का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे हम लोगों ने जो वो बनाया हुआ है लिंक लिस्ट अपना, अगर देखो ये इस पे है, हम बोल रहा है क्या क्यू का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हाँ कर रहा है भाई। तो क्या क्यू का नेक्स्ट का वैल्यू इज इक्वल्स टू जो वैल्यू हम खोज रहे हैं वही है क्या, हाँ दोनों में ही सेम गलती किए हुए हैं हम लोग, ओके दोनों में ही सेम गलती किए हुए हैं। देखो हाँ देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एंटर योर चॉइस 10 चेक करने के लिए डाला, और जो संजोग से लिंक लिस्ट है उसमें भी पहला एलिमेंट 10 है, तो इसलिए क्यू का वैल्यू से मैच कर गया और ये रिटर्न ट्रू कर गया। पर अगर ये नहीं कुछ किया होता तो इस केस में हमने क्यू को आगे नहीं बढ़ाया है, देखो देख रहे हो, तो इसलिए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू का नेक्स्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह सेम गलती हम लोगों ने इंसर्ट बिफोर में भी किया है, देखो यहाँ पे भी क्यू का नेक्स्ट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको हमने चेक किया कि वो है कि नहीं, अगर है तो ऐसा कर दो, नहीं है तो कुछ मत करो। तो कुछ नहीं करोगे तो ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। देखो ये प्रोग्राम ना चल रहा है, ऐसा नहीं कि ये नहीं चल रहा है, पर ये हमने फॉर लूप को अरे अपने लूप को अपडेट ही नहीं किया है कुछ तरीके से, तो इसलिए यहाँ पे भी यही काम कर लेते हैं भाई, क्यू इज इक्वल टू क्यू का नेक्स्ट। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पुश बैक प्रिंट ये सब हम लोग कर सकते हैं, पहले प्रिंट करके देखते हैं कि कुछ हो रहा है कि नहीं, तो कुछ नहीं प्रिंट हुआ है। हाँ अब चलो फटाफट से एकदम एंटर योर चॉइस 1 10 1 20 1 30 1 40 और प्रिंट किया तो 10 20 30 40 इस तरह से प्रिंट हो गया, ठीक है। अब सर्च कर लेते हैं भाई, अगर हमने सर्च करा 12 तो देखो इसने बोला एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। देखो ये कैसे हो पाया, क्योंकि जो हमारे पास ये जो था लिंक लिस्ट, इसने बोला होगा 10 है क्या, यही एलिमेंट है क्या, नहीं ये एलिमेंट नहीं है, तो नेक्स्ट पे आ जाओ, ये है क्या, नहीं है, नेक्स्ट पे आ जाओ, फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, यहां से देखो ये नेक्स्ट पे आके क्यू नल हो गया होगा,
जैसे अगर सर्च पे हम लोग देखें, देखो ये जब तक क्यू नल नहीं है तब तक क्या करो कि वैल्यू मैच कर रहा है तो रिटर्न ट्रू कर जाओ, नहीं तो नेक्स्ट पे चले जाओ, है ना। तो उस पर्सपेक्टिव सोचो, 10 नहीं मैच किया, 20 नहीं मैच किया, 30 नहीं मैच किया, 40 नहीं मैच किया, फिर इससे नेक्स्ट पे आया तो नल आ गया, है ना। तो क्यू में नल आ गया तो ये लूप खत्म हो गया और इसलिए रिटर्न फॉल्स करेगा। रिटर्न फॉल्स किया तो इसने बोला एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, अब फिर से जरा सर्च करते हैं और इस बार सर्च करेंगे 20, तो देखो एलिमेंट फाउंड आ गया, है ना। क्यों? क्योंकि 20 एग्जिस्ट कर रहा है उसमें। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इंसर्ट बिफोर चेक कर लेते हैं। पहले लिंक लिस्ट में एक बार फिर से देख लो, 10 20 30 40 है, ठीक है। तो इंसर्ट बिफोर यानी कि 6 से कॉल करेंगे, ठीक है। अब देखो बोल रहा है इंटर न्यू एंड बिफोर नंबर्स। हाँ, तो नया नंबर क्या डालना चाहेंगे हम लोग, नया नंबर चलो 5 डालते हैं और 10 के पहले डालते हैं, ठीक है। हाँ, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, तो देखो इसने पुश फ्रंट कर दिया, है ना। ये तो बेसिकली पुश फ्रंट था। अब नेक्स्ट फिर से चेक करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करना है कि लेट से 20 से पहले डालते हैं, 15 डालते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट बिफोर यानी कि 6 एंटर करेंगे। हाँ, देखो हमने ना इसमें सेमी कॉलन, अरे ये कॉलन नहीं दिया है तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पे इंटर योर चॉइस के बाद कॉलन और स्पेस दिया है तो ये ऐसा अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे ये देना भूल गए तो इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। इंटर न्यू एंड बिफोर नंबर्स, नया नंबर जो है हम लोग ने 50 डिसाइड किया था, 15, और पुराना नंबर जो है वो 20, ठीक है। एंटर मारा हमने और एंटर योर चॉइस 2 किया, तो देखो ये काम कर रहा है। 5 10 15 और 20 हो गया, है ना। अब चलो फिर से यही सेम काम करके देखते हैं, इंसर्ट बिफोर यानी कि 6। अब जो है हम लोग फिर से इसमें 17 20 के पहले डालना चाह रहे हैं और प्रिंट करेंगे तो देखो आ गया 17 जो है 20 के पहले आ गया, है ना। तो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस एंड आई होप कि ये तुमको काफी अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा होगा। लिंक लिस्ट बहुत ही मजा आ जाता है पढ़ के, बिल्कुल प्रोग्रामिंग करने का अपना अलग मजा होता है लिंक लिस्ट में, और दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। हमको तो बहुत अच्छा लगता है ये बार बार ऑपरेशन करना। जब हम अपना इनिशियली पढ़ते थे लिंक लिस्ट तो दिस वाज वेरी हैप्पी मोमेंट, क्योंकि ये इस तरह से लिंक लिस्ट को पूरा देख रहे हो। जब मतलब अभी तक हम लोगों ने, तुम देखो तो 1 2 3 4 5 6 इतने मेथड्स इंप्लीमेंट कर दिए हैं, है ना। अभी अपने पास फिर भी इतने सारे और बचे हैं, अभी 10 से ज्यादा मेथड्स बचे हैं। तो ओके, लेट्स इम्प्लीमेंट दोस इन द नेक्स्ट वीडियोस। जरूर से वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो। अगर तुम्हें कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली अपने डाउट्स को कमेंट्स में ऐड करो, हम कमेंट्स देखते रहते हैं। अगर तुमको अच्छा लग रहा है ये जर्नी प्रोग्रामिंग का तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।